कुछ साल पहले की बात है, पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई। मैं घर में इकलौता हूँ, मेरी मॉम और मैं। ये सफर शुरू होता है 2015 से पहले। फाइनली डिसीजन मैंने ये लिया कि मुझे दिल्ली आना चाहिए, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि ऊपर साया नहीं था, फादर नहीं थे और घर में केवल अम्मी थी और पैसे नहीं थे। 2015 तक मुझे खुद को पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, बट मैं दिल्ली आ गया। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि जब मैं 2015 में दिल्ली आया था, मेरे पास केवल 17 रुपए थे। दिल्ली में आना और दिल्ली में रहकर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं था। एजुकेशन कुछ नहीं थी, सपने बड़े थे। 10th भी मैंने नहीं किया था उस समय। मेरे पास रिलेटिव नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बट एक चीज थी, वो थी जुनून कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह जॉब ढूंढी। मुझे अभी भी ध्यान है कि दिल्ली में बसंत कुंज में एक 3 स्टार होटल था, मैं वहाँ बैटर का काम करने गया। तो मैंने वहाँ एक दिन काम किया और मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं वहाँ से पेमेंट भी नहीं ले पाया। जब आपका नाम नहीं होता ना, अब आप होटल में जॉब करते हो ना, तो लोग आपको छोटू बोलते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, यानी कि पैसे नहीं थे, रिलेटिव नहीं थे, फादर नहीं थे, कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। मन में एक चीज थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे रिस्पॉन्स मिले। एक इंसान जो लोवर बेचता था, एक इंसान जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता था, और आज 3 साल बाद। कैसे दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अरबाज खान और आज तक जो आप मुझे देख रहे थे वो अरबाज ब्लॉग चैनल पर देख रहे थे, जहां मैं आपको केवल इंडिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की शेयर करा रहा था। लेकिन आज मैं कुछ अपने बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये मिले, सौभाग्य की बात है, मुझे जोश माटी एक मंच मिला। एक गांव के लड़के का सफर और वहां से जोश टॉक यानी जोश माटी पर आने का सफर, ये कैसा सफर रहा, उस पर आज हम रोशनी डालने वाले हैं। मैं, आप जानते हो, अरबाज ब्लॉग के नाम से जानते हो, लेकिन एग्जैक्टली मेरा नाम है मोहम्मद अरबाज खान। मैं रामपुर जिले यानी उत्तर प्रदेश में स्वार तहसील का रहने वाला हूँ। और जब मैं, कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई है और उनको अल्सर था। और अल्सर में क्या होता है कि वोमिट जब वो करते थे तो नॉनवेज के टुकड़े निकलते थे। और ये बात है लगभग 10 से लेकर 12 साल पुरानी। तो आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी दैट टाइम। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं घर में इकलौता हूँ, मेरी मॉम और मॉम। एजुकेशन कुछ नहीं थी, सपने बड़े थे। वो सपने इतने बड़े थे कि मैं उस समय एंकर बनना चाहता था। सो डांस सीखने का ख्वाब था, सिंगिंग सीखने का ख्वाब था, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय। ये सफर शुरू होता है 2015 से पहले। फाइनली डिसीजन मैंने ये लिया कि मुझे दिल्ली आना चाहिए, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि ऊपर साया नहीं था, फादर नहीं थे और घर में केवल अम्मी थी और पैसे नहीं थे। तो मुझे अभी भी ध्यान है कि जब मैं 2015 में दिल्ली आया था, तो आई हैड ओनली 17 रुपीज। मेरे पास केवल 17 रुपए थे और ये सफर शुरू होता है 17 रुपए से। दिल्ली में आना और दिल्ली में रहकर सर्वाइव करना इतना आसान नहीं था क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 10th भी मैंने नहीं किया था उस समय। मेरे पास रिलेटिव नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बट एक चीज थी, वो थी जुनून कि मुझे कुछ लाइफ में करना है। 2015 तक मुझे खुद को पता नहीं था कि मुझे करना क्या है, बट मैं दिल्ली आ गया। उसके बाद मैंने बहुत सारी जगह जॉब ढूंढी, जॉब नहीं मिली। मुझे अभी भी ध्यान है कि दिल्ली में बसंत कुंज में एक 3 स्टार होटल था, द ग्रैंड होटल, सॉरी 4 स्टार होटल था। मैं वहाँ बैटर का काम करने गया। ये अभी आज तक आप लोगों को नहीं पता होगा। तो मैंने वहाँ एक दिन काम किया और मुझे अभी भी ध्यान है कि मैं वहाँ से पेमेंट भी नहीं ले पाया। उसके बाद मैंने बहुत सारी जॉब सर्च की। जैसे-जैसे अपनी ज़िंदगी को काट रहा था, मन व्याकुल हो रहा था कि मैं लाइफ में कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। उसी के बाद आपको पता है, जब नोटबंदी का दौर आया था, उसके बाद मुझे लगा यार कि शायद मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने एक कॉल सेंटर, जो डोमेस्टिक कॉल सेंटर होते हैं दिल्ली में, फिर मैंने वहाँ ट्राई किया। तो कई बार क्या होता है, डोमेस्टिक कॉल सेंटर में आपको जॉब मिल जाती है। तो वहाँ हमारा क्या काम होता था कि हेल्थ इंश्योरेंस को बेचने का काम होता था और मैं वहाँ में हेल्थ इंश्योरेंस बेचता था, जहाँ मुझे केवल सैलरी जो थी 7,000 रुपए के आसपास थी, इंसेंटिव लग के 8,000 रुपए मिलती थी। बट मैं उस काम से खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि उस काम में झूठ बोलना होता था और मेरा ये मन था कि मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप संदीप सर को जानते होंगे। मैंने 2015 में उनका, संदीप सर का एक शो अटेंड किया था, लाइफ चेंजिंग सेमिनार, और दिल्ली में हुआ था। और उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ जुनून था, कुछ भी नहीं था। और उस जुनून ने मुझे इतना कर दिया कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अब क्या करना है ये मुझे पता नहीं था।
फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं जॉब कर नहीं सकता क्योंकि झूठ मिल रहा है। एजुकेशन मेरी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं क्या करूँ? तो मैंने अपने दोस्त से कुछ पैसे इकट्ठे लिए, किसी से 2000 लिए, किसी से 1000 लिए। उसके बाद मैंने टी-शर्ट्स और लोवर का काम शुरू किया ज़ाकिर नगर में। तो ज़ाकिर नगर में जो मार्केट होती है वो शाम की होती है और एग्ज़ैक्टली जो मैंने काम किया था उसे फड़ लगाना कहते हैं, जहाँ आप शाम को कपड़े बेचते हो। तो मैंने जो काम किया और जो लोग काम कर रहे थे उसमें काफ़ी डिफरेंसेस था। मैं क्या करता था कि जब लोवर लेकर आता था, तो वो 200 का आता था और मैं उसे 250 में बेचता था और मैं झूठ नहीं बोलता था। किसी ने कहा, "भाई कितने का है?" मैंने कहा, ₹250 का है। बोले, "कम कर लो।" मैंने भाई 50 के लिए तो कम करेंगे। तो कई बार ना सेल नहीं हो पाती थी, लेकिन उसके बाद जब ईमानदारी ना ये फॉर्मेट जो है ईमानदारी का काम करता है और उसके बाद उस बिलीफ ने काम किया। मुझे जामिया के स्टूडेंट के फ़ोन आने लगे और वो कहने लगे कि यार हमें हमारे लिए 4 लोवर दे दो, 5 लोवर दे दो। वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, सेल्स में झूठ की ज़रूरत नहीं है, आप ईमानदारी से काम करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है और अगर आप सच बोल देते हो ना, तो सामने वाला इंसान कनेक्ट हो जाता है और यही से मुझे एक ग्रो मिली। मैं क्या करता था, शाम को लोवर बेचता था और दिन में क्या करता था, खाली था। तो उस समय मेरे पास मोबाइल था, तो हम बड़े-बड़े क्रिएटर को देखते थे यूट्यूब पर। यूट्यूब उस समय नया था, तो अगर आप मेरे चैनल पर देखोगे तो मेरी जो आईडी बनी हुई है वो 2016 की बनी हुई है। 2016 में मैंने अपना चैनल ओपन किया और मैंने पार्क में जाता था, अशोका पार्क में, और वहाँ जाकर मैं वीडियो शूट करता था। मुझे उस समय बोलना भी नहीं आता था, कॉन्फिडेंस लो था, इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, प्रोनंसिएशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन उसके बाद मैं डेडिकेट तरीके से काम करता था। मैं डेली वीडियो बनाता था और मुझे आउटपुट से मतलब नहीं था क्योंकि मैं तो यूट्यूब की पावर को जानता ही नहीं था कि यूट्यूब की पावर क्या होती है। मैं सिर्फ शाम को लोवर बेचता था, दिन में वीडियो बनाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब नोटबंदी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मुझ काम में तरक्की तो मिली, ये लोवर के काम में, लेकिन मुझे थोड़ा लॉस हुआ क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से मुझे बैंगलोर जाना है और फाइनली क्या हुआ, 2018 में यानी 2 साल बाद मैं बैंगलोर चला गया। बैंगलोर में मैंने ल्यूमिनस जो होते हैं, यूपीएस बैटरी होती है, वहाँ पर मैंने डिलीवरी बॉय का काम किया और मुझे वहाँ जॉब मिल गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है? मैंने एक इंसान के अंदर भगवान की एक झलक देखी है। वो मेरे बॉस हैं, जिनका नाम है संजय पटेल। उन्होंने मुझे जॉब दी वहाँ बैंगलोर में। सैलरी बोली ₹10,000 बट वो मुझे ₹12,000 सैलरी देते थे। तो मैं वहाँ क्या करता था, मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, यानी सुबह झाड़ू-पोछा लगाने का काम होता था। दिन में मैं माल पहुँचाता था उनकी कस्टमर को, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनके पास। यानी हम डीलर थे, हमारा काम था डिस्ट्रीब्यूटर तक माल पहुँचाना और उसकी मुझे सैलरी मिलती थी। लेकिन अंदर एक आग लगी हुई थी कि लाइफ में कुछ करना है। क्या करना है? फॉर्मेट तो मिल गया था कि यूट्यूब पे कुछ करना है, क्योंकि यही एक आम इंसान की एक आवाज़ का प्लेटफ़ॉर्म है। हुआ क्या दोस्तों, मैं संडे को वहाँ पर पार्क में जाकर के वीडियो बनाता था। 7 वीडियो बनाता था, यानी संडे को वीडियो बनाता था, संडे से लेकर थर्सडे तक। यानी संडे को अपलोड करूँगा, मंडे को करूँगा, ट्यूसडे को करूँगा, सैटरडे को करूँगा। संडे ही मिलता था मुझे, तो मैं 6 से लेकर 7 वीडियो बनाता था और उसको उसी दिन एडिट करने के बाद सबको अपलोड कर देता था अनलिस्टेड करके और मैं उसको डेली एक वीडियो अपलोड करता था। तो लोगों को ये लगता था कि मैं डेली काम कर रहा हूँ यूट्यूब पर। और दोस्तों, मेरे सफ़र में एक चीज़ मैंने महसूस की कि आपकी डेडिकेशन काम करती है। शुरू के 2-3 महीने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट मन में एक चीज़ थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। और यही हुआ कि हमारी जो कंपनी थी, उसका एग्रीमेंट 1 साल का था, यानी 11 महीने का था। हमारे बॉस ने वो कंपनी वापस कर दी और उस समय मेरी जॉब जो थी, वो भी चली गई। तो मुझे ध्यान है कि मैंने आकर के वो एक वीडियो बनाई कि आज हम बेरोज़गार हो गए और मैंने अपनी बात रखी और लोगों ने इतनी पसंद की कि वो उस वीडियो को वायरल कर दिया और उस वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आ गए। आप यकीन मानिए, उस एक वीडियो से मेरा मोनेटाइज़ ऑन हुआ और मेरी पहले महीने की जो सैलरी थी, वो यूट्यूब से आई। वो उस समय ₹70 का डॉलर था, तो मेरे $120 के आस-पास उस समय बने थे, पहले महीने की सैलरी आई। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और इस कॉन्फिडेंस में सबसे बड़ा जो हाथ था, मेरे संजय सर का था, उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उसके बाद फिर मैं दिल्ली मूव हो गया, वहाँ काम करने लगा और काम करते-करते एक वक़्त ये आया कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे केवल इंडिया का जो कल्चर है वो तो दिखाना है, लेकिन मुझे इससे आगे भी कुछ और करना है और वो सफ़र था इंडिया से बाहर का। अमूमन तौर पर बहुत सारे यूट्यूबर क्या करते हैं, वो किसी और कंट्री जाते हैं, बट मैंने इजिप्ट का डिसीज़न लिया कि मुझे इजिप्ट जाना है और मैं वहाँ इजिप्ट गया।
तो मुझे ध्यान है कि जब मैं इजिप्ट गया था तो उससे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मेरे पास कुछ भी नहीं था। सही मायनों में कि एक सर्वाइव तो कर रहा था मैं, 10,000 15,000 रुपए महीना, 20,000 रुपए महीना। मतलब इजिप्ट जाने के लिए मेरे पास 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए होने चाहिए थे। बट उसी समय कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझसे हेल्प के लिए कहा कि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। बट कहना और उसको एक्चुअल में करना में बहुत अंतर होता है। आप यकीन मानिए, मैंने जो टी-शर्ट लोवर का काम किया था, मैंने वो काम दोबारा स्टार्ट किया। अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं दिन में ब्लॉग्स बनाता था और रात को वो लोवर बेचता था और मैंने अपने आप को छुपाया कि मैं एक्चुअली आई एम अ यूट्यूबर। मैंने दिल्ली में, लाल किले में मैंने लोगों के फोटो भी खींचे। एक-एक दिन में मैंने 300-300 400-400 रुपए कमाए हैं। सिर्फ ये चीज़ महसूस करने के लिए कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। और दोस्तों, जब आप मेहनत करते हो ना, तो वो चीज़ आपके सामने लाइफ में आती है। कुल मिलाकर मैंने पैसा इकट्ठा किया और मैं इजिप्ट गया। इजिप्ट जाने से पहले मेरे ब्लॉग्स पे जो व्यूज़ आते थे एवरेज 10,000, 15,000, 20,000। वीडियो वायरल भी हो जाती थी लेकिन लेट होती थी। लेकिन कुछ ही वीडियो वायरल थी, जैसे जब मैंने वीडियो बनाई थी बैंगलोर में, वो वाली वायरल थी और कुछ थी, पुलवामा अटैक वाली वीडियो वायरल थी। लेकिन एक एवरेज व्यूज़ 10-15,000 आते थे। लेकिन जब मैं इजिप्ट गया तो मेरा चैनल जो है रॉकेट की तरह उड़ने लगा और दैट टाइम आई क्राइड। मुझे लगा कि यार अरबाज, मैं एक सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो गया? और जब वहाँ से मुझे रफ्तार मिली, तो ऐसी मिली कि मेरे एक-एक महीने में 20-20 मिलियन, 30-30 मिलियन व्यूज़ थे। लेकिन उसके साथ मुझे एक डर भी रहता था। डर ये रहता था कि जब आप आगे बढ़ते हो, तो क्रिटिसिज़्म भी होता है, क्योंकि मेरे आगे-पीछे कोई भी कुछ नहीं था और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मुझे अपने भारतीय कल्चर को प्रमोट करना है। मैं जो बनाऊँ, अपने भारत संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए बनाऊँ। मेरी अपनी ये सोच थी कि मुझे कुछ भी हो जाए, अपने भारत को आगे बढ़ाना है। मैं इजिप्ट कर रहा था, उसके बाद मैं जॉर्डन किया, उसके बाद मेरा इज़राइल का वीज़ा नहीं मिला, उसके बाद मैंने दुबई किया, उसके बाद इराक किया। आज मैं 6 कंट्री घूम चुका हूँ। एक इंसान जो लोवर बेचता था, एक इंसान जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता था और आज 3 साल बाद उसे 6 साल देश घूमने का मौका मिला। ये मेरे लिए सक्सेस का पैरामीटर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा पैरामीटर ये है कि आज मुझे जोस मार्टी ने मुझे मंच दिया है। इस भी चीज़ को मैं सबसे बड़ा पैरामीटर मानता हूँ। जब हम लोगों के वीडियो, मैं पिछले 1 साल से जोश टॉक को फॉलो कर रहा हूँ, मैं वीडियो देखता था। मैं सोचता यार कब मौका आएगा यार? क्या पैरामीटर होना चाहिए? क्या करना पड़ेगा ऐसा? और आपको पता है कुछ दिन पहले पोस्ट भी डाली थी, जहाँ मैंने ज़िक्र किया था, हर फील्ड में ना कुछ बाहुबली होते हैं। हम जिस यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, यहाँ सर्वाइव करना इतना आसान है नहीं। अगर व्यूअर की नज़र से देखेंगे तो हम क्या देखना चाहते हैं कि एज़ अ क्रिएटर के साथ एक लड़की होनी चाहिए, डबल मीनिंग होनी चाहिए, रोस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में अपनी खुद की एक जगह बनाना वो इतना आसान नहीं था और बिना किसी सपोर्ट के। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अंदर से अच्छे हो, तो रब भी आपको एक मौका देता है और वो रब ने मुझे मौका दिया और उसके बाद आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने जो मुझे कोऑपरेट किया ना, बहुत अच्छा लगा। मुझे ध्यान है परसों-तरसों मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाली थी और आज मैं सुबह उठा तो पता चला कि जोश टॉक की तरफ से एक मेरे पास मैसेज आया। आप फरिश्ते कह सकते हो और आई लिटरली क्राइड कि हम आपकी वीडियो देखते हैं और आप आइए। हम चाहते हैं कि जो लोग इतना स्ट्रगल करके ज़िंदगी में कुछ बढ़े हैं और हम उनको मंच देना चाहते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है। आज जितने क्रिएटर हैं उनके पास बहुत कुछ है, मेरे पास भी बहुत कुछ है, लेकिन और लोगों के मुकाबले कम है। लेकिन वो सक्सेस का पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर ये है कि आज आप भी मुझे पसंद करते हो, आप मुझे प्यार करते हो। यूट्यूब की दुनिया पर लाखों लोगों को प्यार किया गया है, लेकिन जिस तरीके से आपने मुझे प्यार किया ना, ये मेरे लिए बहुत अद्भुत था। एक वो इंसान जिसे कोई नहीं जानता था, जब आप जब आपका नाम नहीं होता ना, अब आप होटल में जॉब करते हो ना, तो लोग आपको छोटू बोलते हैं। मुझे ध्यान है जब मैं काम कर रहा था 4 स्टार होटल में, तो लोगों ने मुझे छोटू बोला था और आज मुझे लोग अरबाज के नाम से जानते हैं। अरबाज ब्लॉग बनाते हैं। तो छोटू से अरबाज ब्लॉग का जो सफर है, वो इतना आसान नहीं रहा। इसमें अप्स आए, डाउन्स आए, सब कुछ आए। लेकिन अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी तरक्की का क्या राज है? मैं कैसे ग्रो कर पाया? क्योंकि एक्चुअल में जो स्टॉक का मकसद ये है लोगों को मोटिवेट करना, उनको बढ़ावा देना। मैंने जो तरक्की की, 2 चीज़ थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक डेडिकेशन थी।
अरबाज ब्लॉग को लोग कहते हैं अरबाज ब्लॉग से आपका क्या रिलेशन है? अरबाज ब्लॉग कौन है? अरबाज ब्लॉग मैं ही हूं, बट अरबाज ब्लॉग एक सोच है और मैं उसका एक नौकर हूं। मैं डेली उसके लिए काम करता हूं। आंधी आए तूफान आए, मैं डेली व्लॉग देता हूं। पिछले 1 साल के अंदर मैंने 1 दिन की भी छुट्टी नहीं की है। 365 दिन में आंधी भी आई होगी, तूफान भी आया होगा, कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम भी हुई होगी, कहीं मेरे पास डाटा भी नहीं होगा, कहीं मुझे ब्लॉग्स भी नहीं बना होगा, लेकिन मैं मानता हूं कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और मेरी वीडियो का वेट करते हैं। ये होती है डेडिकेशन। मैंने डेली ब्लॉग दिया है। अगर मैं आज यहाँ आया हूं तो मैंने एक ब्लॉग शूट किया है, या शाम को ब्लॉग शूट होगा, वो डेली डलेगा। डेडिकेशन जब आप करते हो ना, तो लाइफ में एक चीज मिलती है। तो एग्जैक्टली मैं अरबाज ब्लॉग का एक नौकर हूं, जो मैं अरबाज ब्लॉग के लिए काम कर रहा हूं, और ये काम करना ये इतना आसान है नहीं। तो ये मेरी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई, और मैं मतलब आई लिटरली मैं इतना इमोशनल हूं अंदर से कि अगर मैं ज्यादा बात करूंगा ना आपसे तो मैं बहुत इमोशनल हो जाऊंगा। जब मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी लाखों लोग जो इस वीडियो को देखेंगे ना, वो एक बार अंदर से रोएंगे और वो कहेंगे यार ये बंदा हमारी आवाज है, ये बंदा हमारे बीच से उठकर गया है। मतलब जब मैं कोई चीज लेता हूं, खरीदता हूं, अभी मैंने कार ली है, मैंने बाइक ली थी, मैंने प्रॉपर्टी ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक अंश ना आपका भी है, आपकी दुआओं का है। आपने जो मुझे प्यार दिया उसका एक हिस्सा है, और वो हिस्से के लिए मैं आपके साथ जीना चाहता हूं। यही मेरी कहानी है, और ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आपको बताई। दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, और ये पर्सनली मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से उठकर आया हूँ, एक गाँव से बंदा उठकर आया। मेरे पास कोई भी सोर्सेस नहीं थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। यानी कि पैसे नहीं थे, रिलेटिव नहीं थे, फादर नहीं थे, कोई अच्छा बैकग्राउंड नहीं था। और ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, और मुझे पता है कि ऐसे कितने लोग होंगे जिसके अंदर कुछ जुनून होगा करने का। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ मेरे छोटे, जैसे जिस छोटे से गांव से मैं उठकर आया हूँ, ऐसे गांव से आपके अंदर बहुत सपने होंगे। और मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्स नहीं होते हैं, पैसा नहीं होता है, बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन मैं फिर भी मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आप वो सब कुछ पा सकते हो जो आप पाना चाहते हो। और उसके लिए होती है आपकी एक डेडिकेशन, एक सोच, और एक अच्छी आपकी प्लानिंग, जिसे कहते हैं आपकी एक करेज, कि जो लाइफ में आप करना चाहते हो। अगर मुझ जैसा इंसान वहां से उठकर आज इस जोश माटी के मंच तक आ सकता है और लाखों लोगों को मोटिवेट कर सकता है, तो आप भी कर सकते हो। यू कैन डू इट। बट फॉर्मूला यही है कि डेडिकेशन जरूरी है किसी भी काम के लिए। अगर आप पक्का निश्चय कर लें कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके पास ऐसे लोग आ जाएंगे जो आपकी जरूरतें हैं उसमें वो आपकी हेल्प करेंगे, और आपके सपने को जीने के लिए, आपके सपनों में जो उड़ान भरने के लिए वो आपका पूरा पूरा साथ देंगे। ये मैसेज मुझे आपको देना था। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।